एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले हम एक्सरसाइज 7.1 को फाइंड आउट करने से पहले उसके कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि जब हम 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना हुआ है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे हमारे पास 2 एक्सिस आते हैं, एक्स एंड वाई, ये आप तो जानते ही होंगे। तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, या वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यहाँ पे ये 2 फैक्ट बातें हैं, इसे गौर रखिएगा, गौर से देखिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन आफ्टर अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला किसी 2 पॉइंट्स, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो श्योर है कि हम एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, है ना। ये ग्राफ हो गया सपोज एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ऑलरेडी आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट्स है यहाँ पे 2 और 3 पे, ये जॉइंट हो रहा है। ठीक है, देन आफ्टर एक और हम कहीं पे भी पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज यहाँ से एक पॉइंट आया, ये हो गया, मान लीजिए -3 को टच कर रहा है, ये -2 को कर रहा है। सपोज ये 3 है, ठीक है, ये 3 है और ये भी आपका 3 है। तो ये कहाँ पे एग्जैक्ट कर रहे हैं, 3 3 पे, और ये पे कहाँ पे कर रहे हैं एग्जैक्ट, 2 एंड -3। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ब्रैकेट पे फर्स्ट लिखा होता है वो हमेशा x होता है, देन आफ्टर y होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब सपोज हम ये बात करें कि एक पॉइंट P है और ये Q है, तो इन दोनों बीच आप डिस्टेंस बता दीजिए। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर पे दी हुई है। तो हम P एंड Q अगर इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो देखिए ये क्या हो गया, आपको सपोज कर लिए x1, ये क्या हो गया y1, ये x2 हो गया, ये y2। अब एक बात याद रखिएगा, बुक में बहुत जगह आपके ये दिए हुए हैं कि आप डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं इससे इसे। नो, दिस इज़ रॉन्ग, मतलब रॉन्ग मेथड है। आपको यही फार्मूला अटेंड करना पड़ेगा, x2 - x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू होल स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता। अब आप सोच रहे हैं ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला आया है पाइथागोरस थ्योरम से। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि पाइथागोरस में आप देखे ही होंगे कि अगर एक ट्रायंगल, सपोज अब हम इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एक ट्रायंगल फाइंड आउट होता है। ठीक है, सपोज हम इसे लिख लिए PQ एंड R। अब इसे आप क्या लिखते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट। तो PQ इक्वल टू आप क्या कर देते हैं, रूट बना देते हैं, तो PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी PR के बीच जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं उसे ही नोट करते हैं x2 - x1 टू होल स्क्वायर, और QR के बीच जो फाइंड आउट करते हैं वो हो जाता है y2 - y1 टू होल स्क्वायर। तो बात याद रखिएगा, जो आपका फार्मूला फाइंड आउट होता है या निकल के आता है, बाहर आउट आता है, वो आपका पाइथागोरस से आता है। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा स्पेशली कि x2 से ही x1 माइनस करना है। अब देखिए, कब आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पे लिखा हुआ है, ये सपोज x1 है, ये y1 है, x2 y2। तो हमने अभी फार्मूला क्या बताया, x2 - x1 होता है, मीन्स -2 से -3 होना चाहिए। मतलब हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, x2 - x1 मतलब -2, माइनस तो फार्मूले का साइन है, और ये 3, ये होना चाहिए फार्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 3 + 2। क्यों लिख रहा है ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट करते हैं। वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये उसे क्या कर देता है, इग्नोरेंस कर देता है। सपोज अगर हम देखिए x2 - x1 करते हैं तो 2 - 3 करेंगे, तो 2 - 3 टू होल स्क्वायर, तो हमें एग्जैक्ट क्या मिलता है, -1 टू होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए इससे, अब फर्स्टली हमने 2 - 3, ये तो हम फैक्ट कर ले हैं, लेकिन अगर 3 - 2 करते हैं डायरेक्ट तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के कारण, ये स्क्वायर क्या करता है, जो आपके साइन आते हैं उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट क्या हो जाता है, प्लस पे आ जाता है स्क्वायर के कारण। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप x2 से x1 ही माइनस करिए, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल फार्मूला है ना। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको सभी क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड डिस्टेंस। देखिए फर्स्ट नंबर हमने लिया 2 एंड 3, 4 एंड -4 एंड 1।
तो फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, लेट पॉइंट ए इज इक्वल टू, सपोज ये पॉइंट ए की वैल्यू है एंड पॉइंट बी कर लेते हैं इसे, पॉइंट बी 4 एंड 1, और यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स कर लीजिए, मान लीजिए एक्सिस पे ही है इसी तरह, तो ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कर लिया। ये सपोज कर लीजिए ए का पॉइंट क्या है 2 एंड 3, ऐसे ही बी का पॉइंट आप ले लीजिए 4 एंड 1, ठीक है। अब इनके बीच हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये आपका क्या हो गया, हमने अभी बताया कि फर्स्ट हमेशा एक्स होता है, तो हम इसे फर्स्ट वाले को x1 y1 कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब चलिए डिस्टेंस फार्मूला अटेंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन ए एंड बी, तो आपका ये ए बी हो गया इक्वल टू रूट फार्मूला x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका 4 आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, x1 क्या है आपका 2 होल स्क्वायर, बहुत इजी है। y2 आप देखिए तो y2 आपका 1 है, यहाँ पे आप 1 कर लीजिए, माइनस y1 3 2 होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 आपका 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस टू 2 होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस, देखिए हमारा माइनस आया, तो माइनस क्या होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, इसी कारण हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आप एक ही वे पे चलें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अपना फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आप चलें। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया रूट एट को हम 2√2 नोट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। ये आपका सेकेंड नंबर है, इसे हम ए ही मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ये क्या हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। चलिए डिस्टेंस फार्मूला अटेंड कर लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है रूट x2 माइनस x1, चलिए एक बार लिख लेते हैं 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 होल स्क्वायर। मान लीजिए आपका ये पॉइंट 3 पॉइंट्स पे है, ठीक है, मतलब x y एंड z, तो आपका यहाँ पे फार्मूला z2 माइनस z1 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 क्या है आपका -1 एंड माइनस साइन आपका फार्मूले का है, x1 का क्या है -5, देखिए डबल आ रहा है यहाँ पे, तो -5 आप कर लीजिए स्क्वायर प्लस y2 आप बताइए 3 माइनस y1 7 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए -1 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा इनटू प्लस हो जाएगा, तो 5 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 -4 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, -1 प्लस 5 आपका +4 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस -4 स्क्वायर। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर इज 16, -2 ऑलरेडी स्क्वायर से आपका प्लस हो जाएगा, और 4 का आपका 16, ठीक है। तो 16 कितना हो गया आपका 32। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√2। फैक्टराइज कैसे, एलसीएम आप कर लीजिए 32 का, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 8 2 4 जा, 2 2 जा, ये आपका 2 कितने 2 आए 5, तो 2 का पेयर 2 का पेयर, 2 2 जा 4, एक रूट आपका अंदर रह गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर हम फुल डिटेल से कर देते हैं। सपोज ए है, ये आपका क्या है बी है, तो फर्स्ट में आपका ए बी है, दूसरा क्या है -a माइनस बी, ये आपका x1, ये y1, x2 y2। तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 होल स्क्वायर। चलिए x2 की वैल्यू बताइए, -a आप रख लीजिए, माइनस साइन फार्मूले का है, x1 a 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस बी, माइनस फार्मूले का साइन y1 b स्क्वायर। माइनस माइनस तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, लेकिन अपना साइन लेके चलता है, ये बात याद रखिएगा, यानी -2a2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यहाँ भी है प्लस होगा, लेकिन अपना साइन लेके चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2, चलिए एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का 4 b स्क्वायर। चलिए 4 कामन आप ले लीजिए, तो 4 अंदर कामन हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का तो स्क्वायर रूट होता है, तो 2 आपका आउटसाइड आ गया, अंदर क्या रह गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0। अब 0 0 कहाँ पे होता है, जब हम ग्राफ करते हैं तो सेंटर पे होता है, एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस। बिल्कुल, हम डिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए 0 0 है, इसका मीन्स क्या हुआ कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका 0 0 यहाँ पे होता है। अब 36 15, सपोज 36 एक्स में है तो ये आपका 36 है, और 15 मान लीजिए यहाँ पे है, वाई में है ना, तो ये आपका 15 है, ये आपका 36 है। तो ये पॉइंट पे 36 और 15 हो गया। हमको इसका डिस्टेंस बताना है ये जगह का। ठीक है, तो चाहे तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, 90 डिग्री होता ही है, हाइपोटेनस परपेंडी बेस, उस बेस से भी कर सकते हो, क्योंकि इसका डिस्टेंस 36 है, 15, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर आप वही फार्मूले से आ जाइए। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, हम अभी तक ए ले रहे थे, ये आपका बी, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये आपका क्या क्या है 0 0, ये आपका क्या है 36 और 15, ये x1 y1, ये आपका x2 y2। तो चलिए डिस्टेंस कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। अब x2 बताइए 36 माइनस x1 0 टू होल स्क्वायर, y2 15, y1 0 टू होल स्क्वायर। अब 0 से तो कोई मतलब है नहीं, 36 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आप एक काम करें 36 स्क्वायर आप यहीं पे रहने दीजिए, और 15 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 36 स्क्वायर, तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 का हमने स्क्वायर कर दिया 1296, तो ये 1296 प्लस 15 का तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा 225। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 6 5 11, 9 2 11 112, 1 रिमाइंडर, 2 2 4 1 5, और ये आपका 1521 आपका 39 का स्क्वायर रूट है। ये आपका आंसर आ गया है। कितना यूनिट्स आया, 36 यूनिट्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द पॉइंट्स, देखिए 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं थर्ड नंबर पे, आर कोलिनियर। हमें चेक करना है कोलिनियर लाइंस है या नहीं। कोलिनियर मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए ए, सपोज ये बी, ये सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कोलिनियर से रिलेटेड। इसमें ये होता है कि अगर हम ए बी और बी सी को ऐड कर दें तो ए सी के इक्वल हो जाए, उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। यानी ए बी प्लस बी सी अगर कर दें तो ए सी के इक्वल हो, अगर ये ऐसा होता है तो ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, ए बी, तो ये आपका पॉइंट है 1 5, तो ये आपका 1 5 हुआ। बी क्या है 2 3, ये 2 3 हो गया। सी क्या है -2 -11। तो ए बी फाइंड करते हैं पहले। तो ए बी का डिस्टेंस रूट वही x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। अब देखते हैं ए बी, सिर्फ ए बी पॉइंट देखिए, तो x2 आपका ये हो गया, देखिए x1 y1 यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, और ये क्या हो गया x2 y2। x2 क्या है आपका 2 माइनस x1 क्या है 1 2 होल स्क्वायर, y2 क्या है 3 माइनस y1 5 2 होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 1 1 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 3 माइनस 5 -2 होल स्क्वायर, राइट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का 2 टर्म करेंगे प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी पहला आंसर क्या है √5। √5 की वैल्यू 2.236 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बी सी की ओर। हमें बी सी फाइंड करना है। तो बी सी की वैल्यू ये आप दोनों की है ना, तो इन दोनों का डिस्टेंस आप करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, बी में क्या दिया है पॉइंट 2 3, और सी में क्या दिया है पॉइंट, मान लीजिए बी का पॉइंट है, ये सी का पॉइंट क्या हो गया -2 -11। अब इसके लिए आपका x1 ये हुआ, y1 ये x2 ये y2। ऐसा नहीं कि हम उसे अल्टरनेट चेंज नहीं कर सकते हैं, x1 हो जाएगा y1, ये x2 y2। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। फार्मूला पहले नोट कर लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
x2 बताइए, -2 माइनस x1 आपका 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 3 टू होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस बट अपना साइन लेके चलता है तो -4 टू होल स्क्वायर। यहाँ भी वही कंडीशन है तो 11 3 14 -14 टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लीजिए माइनस, तो माइनस का टू टर्म करेंगे तो प्लस, तो आपका 4 4 जा 16 प्लस 14 का कितना हो जाएगा 196। ठीक है, दोनों का ऐड करते हैं तो कितना आता है 212। अब देखिए दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हैं। अब सी ए में आते हैं, क्योंकि हमें ए सी तो फाइंड करना है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो ए सी, अब सिर्फ ए पॉइंट और सी पॉइंट देखेंगे तो ए में क्या लिखा है 1 5 1 एंड 5 एंड सी में क्या पॉइंट है -2 11 -2 एंड -11। चलिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस भी देखते हैं। रूट x2 - x1, अब ये x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी -2 -1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस फार्मूले का और ये आपका 5 स्क्वायर। तो -2 -1 -3 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस वही प्लस होगा बट अपना साइन लेके चलेगा -16 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस का टू टर्म करेंगे प्लस 3 3 सा 9 हो गया, प्लस 16 का 256 होता है। अब इसे भी ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 265 रूट में। ठीक है, अब हम यहाँ प्रूव करते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी की वैल्यू आपकी क्या है √5, तो √5 आप कर लीजिए। सेकेंड का 212 रूट, अब इक्वल टू क्या आना चाहिए 265। तो एग्जैक्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि √5 की वैल्यू हो जाएगी 2.236 और 212 का आप निकाल लीजिएगा 14.56 और अगर इस 265 का आप निकालेंगे तो 16.28। हम कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप इसे ऐड कर लीजिए तो ये अब 6 आ गया 369 5 to 7.14 to 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दिया है 16.28। क्या दोनों सेम है? नहीं है सेम, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दे आर नॉट कोलिनियर। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 ये आपका एक पॉइंट है, 6 4 सेकेंड पॉइंट एंड 7 - 2 थर्ड पॉइंट आर द वर्टाइस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स मिलके क्या आइसोसेलस का निर्माण करेंगे या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, हमें प्रूव क्या करना है कि आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो पहले हम आइसोसेलस ट्रायंगल पे चलते हैं कि आइसोसेलस ट्रायंगल होता क्या है, विच है 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब चाहे ए बी बी सी की इक्वल हो जाए, चाहे ए बी सी ए की इक्वल हो जाए। तो ए का पॉइंट क्या है 5 - 2, बी का पॉइंट क्या है 6 4 एंड सी का पॉइंट क्या है 7 - 2। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये हम प्रूव कर रहे हैं, तो जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ से कर लीजिए। फर्स्टली चलिए ए बी ले लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका x1 हो गया, ये y1 और ये x2 क्या हो गया और ये y2। ठीक है, अब x2 बताइए। तो x2 आपका यहाँ पे 6 है माइनस x1 क्या है 5 टू होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 -2 टू होल स्क्वायर। √6 - 5 आपका क्या हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2 टू होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ और 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36
तो 36 + 1 37, ये आपका ए बी की वैल्यू आई। अब आते हैं बी सी पे। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जिससे आपको डायग्राम से कोई मतलब ही न रहे। बी का पॉइंट क्या है 6 4 और सी का पॉइंट क्या है 7 - 2। अब इसे आप x1 y1 ले लीजिए, यहाँ x2 और y2 हो जाएगा ये। चलिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो x2 - x1 7 - x1 आपका 6 2 होल स्क्वायर, y2 - 2 माइनस फार्मूले का यहाँ पे 4 है y1। सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 6 1 हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन लेके चलता है, तो ये -62 होल स्क्वायर। ये भी सेम आ गया। कैसे 6 का स्क्वायर 36, माइनस तो प्लस होगा। ये देखिए √37, यानी आइसोसेलस को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं सी ए पे। अगर ये इक्वल हुआ इनके तो फिर आइसोसेलस नहीं होगा, ये इक्विलेटरल हो जाएगा। तो सी ए को फाइंड करते हैं। तो सी ए का ये पॉइंट दिया है, तो हम सी को पहले नोट कर लेते हैं। सी में दिया है 7 - 2, ए में क्या दिया है 5 - 2। तो चलिए डिस्टेंस x2 - x1, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो x2 - x1 यहाँ देखिए 5 है, माइनस x1 7 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे देखिए फिर से माइनस आ गया तो -2 होल स्क्वायर। अब 5 - 7 -2 2 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है। -2 स्क्वायर 4 प्लस 3 - 2 आपका +1 होगा, तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब देखिए दो साइड्स आपकी इक्वल हैं और एक साइड आपका इक्वल नहीं है। कौन कौन सा, ए बी = बी सी इक्वल है, लेकिन सी ए इक्वल नहीं है ना। तो आइसोसेलस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए बी और बी सी ऐड करके सी ए क्या होता है उनसे लेस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल एज द सम ऑफ टू साइड्स। ठीक है। टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन √37 ऐड करेंगे तो श्योर है कि √5 से बड़ा होगा, यानी ए बी + बी सी ग्रेटर देन सी ए। ये भी एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलस की। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो ए बी + बी सी ग्रेटर देन सी ए, दे आर आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप ध्यान से बस देखिएगा, आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन ए क्लासरूम, मान लीजिए आप ही का क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड्स हैं, आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये आप बैठे हुए हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है। ये आपके फ्रेंड्स मतलब सीट पे आप टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है। फिगर 7 पॉइंट, चंपा एंड चमेली, यहाँ पे 2 गर्ल्स का नाम है चंपा एंड चमेली। वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, और वो अपने क्लास में क्या हो रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। ठीक है। इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, और उसके बाद वो चेक करते हैं फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद। चंपा आज चमेली, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या आप नहीं सोचते हो कि हम एक स्क्वायर फॉर्म पे हैं, ये चारों। ये पूछ रही है वो लड़की चंपा चमेली से पूछती है क्या हम जो चारों फ्रेंड्स बैठे हैं 4 फ्रेंड्स, वो क्या स्क्वायर फॉर्म पे हैं। स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो इसके इक्वल हो, इसका डिस्टेंस जो हो वो इसके इक्वल हो। मतलब 4 मान लीजिए 4 सेंटीमीटर में बैठे हैं, तो वही पूछ रहे हैं। तो हमको ये चेक करना है क्या ये स्क्वायर फॉर्म पे हैं। तो चमेली डिस्ग्रेस यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला एंड फाइंड
विथ द देम इज करेक्ट। तो थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए हम एक गर्ल्स फर्स्ट ए को पॉइंट डिनोट कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे बैठी है, तो देखिए ये लाइन को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये आपका आया 3 पे, आया ना 3 पे, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन जा रहा है, और ये कहाँ पे जा रहा है 4 पे, ठीक है। तो ये एक्स लाइन में कहाँ है 3 और वाई लाइन में कहाँ है 4। तो चलिए इसे पहले फर्स्ट नोट कर लेते हैं, ए कहाँ पे है 3 और वाई में कहाँ है 4 पे। चलिए ए फाइंड हो गया। अब बी में चलते हैं, बी को देखिए, तो बी का लाइन ये देखिए आ रहा है, ये आ गया 6 पे, कहाँ पे आया 6 पे। अब इधर से आप देखिए कहाँ पे है 7 पे, तो x में 6 y में 7, तो b का पॉइंट कहाँ आ गया, x में 6 y में 7, क्योंकि फर्स्ट x ही होता है। अब आते हैं 6 के पॉइंट पे, तो c में देखिए ये आपका देखिए 9 में है, और इधर आप देखेंगे तो किस में 4 में, तो 9x 4, तो c का 9 और ये आपका 4 है ना। और d को भी चेक कर लेते हैं, d आपका ये है ना, तो देखिए ये तो 6 पे है x में, और y में 1 पे, तो ये आपका 6 और 1। तो चलिए सभी को फाइंड करते हैं, क्या स्क्वायर फॉर्म पे है, तो स्क्वायर का पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, आप और यू नो दैट, सभी जानते होंगे आप के बी सी डी एक स्क्वायर जैसे स्क्वायर फॉर्म पे है। तो ए का पॉइंट आपका क्या दिया है 3 4, बी का 6 7, सी का 9 4 एंड डी का 6 1। तो चलिए एक साइड से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ए से बी में चलते हैं। तो ए बी का ये है आपका, तो ए बी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2। तो चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 3 टू होल स्क्वायर, y2 7 माइनस y1 4 टू होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 3 टू होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 टू होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या आ गया 18। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया √18। चलिए बी सी को ही फाइंड करते हैं। बी सी का बी का पॉइंट क्या है, देखिए 6 7, और सी का पॉइंट क्या हो गया 9 4। तो आपका ये x हो गया y1, ये क्या हुआ x2, ये y2। फार्मूला आप x1 y1 x2 y2 ही लेके आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसे नाम चेंज करें, बस उसके जैसे आप सॉल्व करें तो उसके यहाँ पे हेड पे नोट कर लें। 9 माइनस 6 हो जाएगा, और 4 माइनस 7 टू होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 टू होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 टू होल स्क्वायर, ये भी सेम आ गया। 3 3 ज़ा 9, और माइनस का तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। ये देखिए आपका मतलब दो साइड्स हमारे इक्वल आ चुके हैं। अब सी ए पे आते हैं, तो सी ए सॉरी सी डी है ना, क्योंकि इसमें 4th पार्ट्स हैं, तो सी की वैल्यू है 9 4 एंड डी की वैल्यू है 6 1, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। फार्मूला x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 टू होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 टू होल स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है, क्योंकि 6 माइनस 9 माइनस 3 टू होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 टू होल स्क्वायर। तो स्क्वायर माइनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 ये भी आपका 18 आ गया, ठीक है। अब आते हैं डी ए, ये हमारा लास्ट होगा। थोड़ा सा डायगोनल्स भी चेक कर लेंगे। तो डी का पॉइंट क्या है आपका 6 1, डी का पॉइंट, और ए का पॉइंट है 3 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 6, अब तो समझ में आ गया होगा आपको फार्मूला, जस्ट इसको अपोजिट माइनस करना है, इससे आप इसको कर दीजिए, इसको आप इससे कर दीजिए, प्लस 4 माइनस 1 टू होल स्क्वायर। ये भी है आपका, क्यों, क्योंकि 3 माइनस 6 माइनस 3 टू होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 ये भी आपका 3 स्क्वायर, तो आपका फिर से 9 प्लस 9 आ गया, ये आपका
18 हो गया। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो फिर आपका स्क्वायर नहीं होगा वो, यानी AC और BD भी हमें फाइंड करना है। तो A का पॉइंट 3494, तो यहाँ पे AC फाइंड करना पड़ेगा। तो A की वैल्यू क्या है आपकी 34 एंड C की वैल्यू 94 पॉइंट, सॉरी। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रूट इसको उठा के आप इससे माइनस कर दीजिए, इसको आप लेके इससे माइनस कर दीजिए। तो 9 - 3 टू होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 टू होल स्क्वायर। तो 9 - 3 आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो 6 टू होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। अब इसे 36 क्यों करें, डायरेक्टली 6 लिख लेते हैं जो कि 2 है। अब AC के बाद हम किसको निकाल लें, BD को, डायगोनल्स। ये डायगोनल्स आपका निकल रहा है, ठीक है। तो BD, अब B का पॉइंट क्या है, B का पॉइंट है 6 7 और D का पॉइंट क्या है 6 1। तो 6 से ये 6 माइनस कर दीजिए, 1 से 7 को, तो रूट 6 - 6 आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1 - 7 टू होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। 1 - 7 - 6, तो -6 टू होल स्क्वायर मीन्स 36, और 36 का 6, ये देखिए दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस AB = BC = CD = DA एंड आल्सो AC = BD, है ना। डायगोनल्स भी आपके इक्वल हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ABCD इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। चंपा पूछ रही थी चमेली से, तो आपका आंसर भी मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए 4 पॉइंट्स दिए हैं, और क्वाड्रिलेटर्स में कौन सा स्क्वायर होता है, कौन सा रेक्टेंगल होता है, कौन सा रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम्स, मतलब कौन सा पॉइंट किससे सेटिस्फाइड करता है उसे हमें बताना है, क्वाड्रिलेटर्स के नेम। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट करते हैं। ये 6 का फर्स्ट है, तो हम कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं जिसे वो फॉलो करे। वो तो उसके सॉल्व के ऊपर डिपेंड होगा कि ये एग्जैक्ट कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा। तो ए में क्या दिया है -1 एंड -2, बी में 1 0 एंड सी में, ये आपका सी का है, ये ABC एंड D। सी में आपका -1 2 एंड D में -3 0। देखिए बहुत इजी मेथड से हम जल्दी से कर पाएंगे। फर्स्ट AB में चलते हैं। तो AB, आप A का पॉइंट आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, -1 एंड -2 एंड B 1 एंड 0। आपको फार्मूला बिल्कुल लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, इसमें नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इससे उठा के फर्स्ट वाले से कर लीजिए, और इस 0 को उठा के ऐसे मतलब एरो बना लीजिए और डायरेक्टली माइनस कर दीजिए। 1 माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ -1 टू होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 0 माइनस, और फिर से माइनस है यहाँ तो -2 टू होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। तो 1 + 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 + 4 आपका √8 आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2√2 भी नोट कर सकते हैं। अब आते हैं B एंड C पे। तो B का पॉइंट क्या है नोट कर लीजिए 1 0 एंड C का पॉइंट क्या है -1 एंड 2। चलिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। आप वही एरो बना लीजिए, -1 से माइनस, ये फार्मूले का माइनस है याद रखिएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 टू होल स्क्वायर। -1 -1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन अपना साइन लेके चलेगा, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस होगा लेकिन साइन लेके चलेगा, तो यहाँ 2 आएगा ना, 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8, नहीं तो ये तो इक्वल ही नहीं होता, 2√2। चलिए CA की ओर चलते हैं। C का पॉइंट क्या है -1 2
एंड ए का पॉइंट क्या है, सॉरी सी डी, फोर्थ पॉइंट है ना, तो डी में चलते हैं। तो यहाँ पे -3 और 0, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए इससे ये और ये। तो फर्स्ट आप -3 रख लीजिए माइनस फार्मूले का, और -1 ये है आपका 2 होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस और यहाँ पे 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -3 और ये देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका -2 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर एंड -2 2 होल स्क्वायर। तो माइनस से तो कोई इफेक्ट है नहीं, तो ये हो जाएगा 4 + 4, यहाँ भी 8 आ गया, √8। ये तो स्क्वायर फार्मूला अटेंड हो रहा है। तो चलिए देखते हैं डी ए। तो डी ए क्या है, डी का पॉइंट है आपका -3 एंड 0, ए का पॉइंट क्या है -1 -2। चलिए इससे इसको माइनस कर लीजिए, फर्स्ट को सेकंड को सेकंड से। तो -1 माइनस ये याद रखिएगा ये फार्मूले का साइन है, जल्दबाजी में इसका साइन इसे मत समझिएगा, यहाँ पे एक और माइनस लगेगा, ये हो गया, प्लस सेकेंड -2 माइनस और यहाँ 0 है 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, -1 रहने दीजिए, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3 2 होल स्क्वायर, अब -2 यहाँ बचा तो -2 का ही स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए +3 -1 तो आपका +2 होल स्क्वायर, यानी 4 + 4, यहाँ भी √8 आ गया। चलिए डी ए का भी मतलब सभी की वैल्यूएँ √8 आ गई, ठीक है। अब डायगोनल्स चेक कर लेते हैं, डायगोनल्स भी तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम पहले लाइन ड्रा कर लेते हैं, ए सी का निकालना और बी डी का। तो ए सी के लिए ए का पॉइंट क्या है -1 -2, और सी का पॉइंट है -1 एंड 2, तो रूट वही -1। अब देखिए माइनस फार्मूले का यहाँ भी माइनस है, ठीक है, गलतियाँ नहीं करिएगा। +2 से पहले 2 आप लिख लीजिए, माइनस फार्मूले का है, यहाँ भी आपका -2 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो -1 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। तो एग्जैक्ट क्या हो गया आपका -1 + 1 0, तो 0 हो गया, 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर आपका क्या हो गया यहाँ पे √4 स्क्वायर, तो मीन्स 4 आ गया। चलिए बी डी भी चेक कर लेते हैं। बी डी में पॉइंट आपका है, बी का पॉइंट है 1 0 और डी का पॉइंट है -3 0, तो रूट -3 1 पे जाएगा, तो -3 -1 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 2 होल स्क्वायर, तो -3 -4 -1 -4 2 होल स्क्वायर, तो ये आपका 16 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4, ये देखिए दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब अभी जो हमने फिफ्थ नंबर किया वही हुआ स्क्वायर। सो ABCD इज़ अ स्क्वायर। कौन सा क्वाड्रिलेटर हुआ, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए आपको पॉइंट दिया हुआ है, हमने इसे पहले से सॉल्व कर दिया। ABCD उसी वे पे करना है। देखिए AB, ए का पॉइंट ये है, बी का पॉइंट ये है, 3 से इससे पहले माइनस किए, देख लीजिए 1 को 5 से किए, ये आपका हो गया 3, यहाँ पे पहले माइनस माइनस प्लस किए, तो 3 3 आपका 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, अब 1 - 5 4, 4 का 16, रूट कितना आ गया 52, दोनों का ऐड किए 2√13 आया। BC को जब हम किए तो देखिए उसी वे पे किए तो हमारा कितना आ गया √13, ठीक है। CD को हम उसी वे पे किए तो कितना है 5√2, एंड AD को फाइंड किए तो ये आपका सॉल्व हो रहा है, ये आपका है 85। देखिए कोई भी साइड्स आपके नहीं मिल रहे हैं, 2√13 √13 5√2 एंड √85। अब डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं। डायगोनल्स ये आपका √13 आया, और सेकंड क्या है BD का √41, तो हम इसे कह सकते हैं कि कोई भी साइड्स इक्वल हो ही नहीं रही है, तो सो पॉइंट्स विल नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, थर्ड नंबर 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। ये हमने AB का पहले से फाइंड आउट कर लिया, अब BC से देख लीजिए। तो B की वैल्यू क्या है 7 6, ठीक है, ये दिया हुआ है, और C का क्या है 4 एंड 3।
डिस्टेंस बैक ये, तो 4 माइनस 7 टू होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 टू होल स्क्वायर, ये 3 है आपका, ये 6, ठीक है। 4 माइनस 7 आपका -3 टू होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 -3 टू होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर आपका 9 और यहाँ भी आपका 9, तो 9 9 क्या हो गया आपका 18, ठीक है। सी ए में चलते हैं, तो सी का पॉइंट क्या है आपका 4 3 एंड ए का पॉइंट क्या है आपका 4 एंड सॉरी सी डी होगा ना, सी डी, और डी का पॉइंट है 1 एंड 2, ठीक है। चलिए 1 से इसे माइनस करना है, 2 से 3 को, तो 1 माइनस 4 टू होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 टू होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 आपका हो जाएगा -3 टू होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 -1 टू होल स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर 9 और प्लस 1 स्क्वायर 1, तो आपका रूट 10 आ गया, ठीक है। अब डी ए में आते हैं, डी ए, तो डी का पॉइंट क्या है 1 2, ये आपका डी हो गया, और ए का पॉइंट है 4 और 5, चलिए 4 से 1 को कर लीजिए, 5 से 2 को, तो 4 माइनस 1 टू होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 टू होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 आपका 18 हो गया, तो रूट 18 हुआ, ठीक है। अब ये तो सभी निकल गए। ए सी डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं, तो ए का पॉइंट क्या है 4 5 एंड सी का पॉइंट 4 एंड 3, चलिए डिस्टेंस ये आपका ये और ये 4 से 3, तो 4 माइनस 4 टू होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 टू स्क्वायर, सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 -2 ही स्क्वायर, तो 0 हो गया, 2 स्क्वायर ये आपका 4 है ना, रूट 4, तो एग्जैक्ट क्या आ गया आपका 2। बी डी फाइंड कर लेते हैं डायगोनल्स, बी की वैल्यू 7 6 एंड डी की वैल्यू 1 2, 1 से 7 6 से 2 से 6, तो 1 माइनस 7 टू होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा -6 टू होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 -4 टू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया -6 स्क्वायर 36 प्लस 4 का 16, इसे ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 5 52, ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ 2√13, तो इसमें भी आपके साइड्स जो हैं वो किसी से मेज़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे देखा जाए कि ए बी की वैल्यू क्या है 10 और सी डी की वैल्यू क्या है 10, तो अब डायग्राम में देखिए ए बी आपका ये है और सी डी आपका ये है, यानी फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल। ए डी थोड़ा चेक करते हैं, ए डी में आपका √18 और बी सी में भी आपका √18, यानी फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल हो रहा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये पैरेललोग्राम्स को शो कर रहा है, ठीक है। और डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होते पैरेललोग्राम्स के, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ।